आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की यह लीला कथा एमपी से हमारे साथ एक माता जी ने शेयर की है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने वाले भक्त आजकल अपने घर में लड्डू गोपाल जी के विग्रह की संख्या बढ़ा देते हैं। किसी के पास 1 लड्डू गोपाल है, किसी के पास 2 लड्डू गोपाल है, तो किसी के पास 10-10 लड्डू गोपाल है। और वह उनके मन के भाव है, उनके स्वयं के भाव है कि उन्हें अच्छा लगता है इतने लड्डू गोपाल की सेवा करना। लेकिन लड्डू गोपाल के विग्रह की सेवा आप एक रूप में करो, मतलब कि 1 विग्रह की सेवा करो या फिर 10 विग्रह की करो, पुण्य उतना ही प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा लड्डू गोपाल ले आता है, उनकी सेवा करता है तो उन्हें ज़्यादा फल प्राप्त होता है, क्योंकि सारे विग्रह जो है वो बांके बिहारी जी का बाल स्वरूप ही है। वो छोटे रूप में भी है, बड़े रूप में भी है, 10 विग्रह में भी है और 1 विग्रह में भी है। आपका जितना मन हो उतने छोटे लड्डू गोपाल की आप सेवा कर सकते हैं। लेकिन बात यह आती है कि विग्रह की संख्या बढ़ाने से पहले आप यह सोच लीजिए या जान लीजिए कि क्या आपके बाद लड्डू गोपाल की सेवा की जिम्मेदारी कोई ले सकता है। क्या आपके बाद जिस तरह से आप भक्ति भाव से, समर्पण भाव से, प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करते हो, क्या आपके बाद भी कोई उनकी सेवा कर पाएगा? क्योंकि जो यह घटना घटी है वो लड्डू गोपाल की सेवा को लेकर ही है। अब माता जी जो है पिछले 20 सालों से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही थी। उनके पास 2 लड्डू गोपाल थे, एक छोटे लड्डू गोपाल और एक बड़े लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल की सेवा करते करते उनकी पूरी उम्र बीत गई। उनके 2 बेटे हैं जिनकी शादी हो चुकी है। उनका बड़ा बेटा अपने बीवी बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहता है और उनका छोटा बेटा जो है वो माता जी के साथ ही रहता है। लेकिन छोटी वाली बहू भी जो है वो जॉब करती है, तो सारी जिम्मेदारी लड्डू गोपाल की सेवा की वो माता जी के ऊपर ही है। माता जी ही लड्डू गोपाल की सेवा करती है। ऊपर से माता जी कहती है उनकी छोटी बहू के मन में लड्डू गोपाल के प्रति, बल्कि किसी भी देवी देवता के प्रति कोई भाव नहीं है। वो पूजा पाठ नहीं करती, न ही वह शादी के पहले करती थी और न ही अब शादी के बाद करती है। उसे अपनी जॉब पर जाना, बाहर घूमना, ये सब पसंद है। उसे पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ऐसे में लड्डू गोपाल की सेवा जो है वो माता जी ही करती है। लड्डू गोपाल को भोग लगाना, स्नान कराना, विश्राम कराना। लेकिन माता जी कहती है कि वो पेट लवर है, इसलिए उन्होंने घर में एक कुत्ता पाल रखा है। उसकी देखभाल वह बड़े अच्छे से करते हैं। उसे समय पर पार्क में घुमाकर लाना, उसे खाना खिलाना और उससे लाड़ लड़ाना, प्यार से बोलना, सारा दिन टोमी टोमी कहकर पुकारना। तो माता जी को बड़ा ही दुख होता है कि एक कुत्ते की इतनी सेवा हो सकती है, तो क्या मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा घर में नहीं हो सकती? लेकिन बात यही है कि भाव जो होते हैं वो स्वयं उत्पन्न होते हैं। किसी के जबरदस्ती करने से या किसी को बोलने से हमारे मन में भाव नहीं आते। वो अपने मन के होते हैं, स्वयं ही उत्पन्न होते हैं। जिसका मन भक्ति में लग जाता है वही लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। अब माता जी कहती है कि अब धीरे धीरे मेरी उम्र हो चुकी थी। माता जी की आयु 60 वर्ष की है। उन्हें कभी फीवर हो जाता तो कभी कुछ हो जाता, उनकी तबीयत खराब रहने लगी। इस वजह से लड्डू गोपाल की सेवा में भी विघ्न पड़ने लगा। कभी लड्डू गोपाल बिना स्नान करे बैठे रहते थे, लेकिन जैसे तैसे करके लड्डू गोपाल को भोग तो माता जी लगा ही देती थी। बार बार उनके मन में यही चिंता हो रही थी कि उनके बाद उनके लड्डू गोपाल का क्या होगा, कौन उनकी सेवा करेगा, लड्डू गोपाल के साथ कैसा व्यवहार होगा। यही सब चिंता दिन रात माता जी को सताती रहती थी। लड्डू गोपाल के प्रति उनके मन में इतने भाव थे। कहती है कि मेरे साथ मेरे बाल गोपाल इतनी लीलाएं करते हैं, मैं उनसे प्रार्थना भी करती हूँ कि मेरे बहू के मन में भी भाव जागृत करे, मेरे बहू के मन में भी अपने लिए श्रद्धा उत्पन्न करे। लेकिन ठाकुर जी तो स्वयं ही अपने भक्तों को चुनते हैं। वह तो सबके मन की स्थिति को जानते हैं कि कौन उनकी सेवा कर सकता है और कौन उनकी सेवा नहीं कर सकता। वैसे दोस्तों, लड्डू गोपाल की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना बड़ा ही सौभाग्य की बात है। यह हर किसी को नसीब नहीं होता। लड्डू गोपाल की सेवा करना, ठाकुर जी की सेवा करना हर किसी के भाग्य में नहीं होता। ठाकुर जी अपने भक्तों को स्वयं चुनते हैं
और ठाकुर जी की सेवा करने से जानते हो क्या होता है? चलिए वह भी आपको बता देती हूँ। मनुष्य के दो जन्म होते हैं, एक मृत्यु लोक में और एक कर्म लोक में। जब मनुष्य मृत्यु लोक में आकर अपने कर्म करता है, ठाकुर जी की सेवा में आता है, ठाकुर जी की सेवा करने लगता है, उनके प्रति भाव आने लगते हैं, समर्पण भाव हो जाता है, तो उसके द्वारा किए गए पापों का भी अंत हो जाता है। वह भक्ति के मार्ग पर चलने लगता है और फिर उसका जन्म होता है कर्म लोक में, जहाँ पर उसे अपने कर्म भुगतने पड़ते हैं। उसके कर्मों के हिसाब से उसे वैकुंठ धाम और नरक की प्राप्ति होती है। अगर हम मृत्यु लोक में ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका नाम जपते हैं, उनके साथ ही अपना जीवन बिताते हैं, तो हमें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। हमारे पापों का जो है नाश मृत्यु लोक में ही हो जाता है। हमें कर्म लोक में जाकर अपने कर्म नहीं भोगने पड़ते। लेकिन अगर हम दुर्भाग्य से मृत्यु लोक में आकर गलत कर्म करने लगते हैं, न ठाकुर जी की सेवा करते, न आराधना करते, न पूजा पाठ करते, न उनका नाम लेते, अपना पूरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ कर देते हैं, तो कर्म लोक में जाकर हमें जो फल प्राप्त होता है वह तो आप जान ही गए होंगे। वहाँ पर सब कर्मों का फल मिलता है। तो इसलिए कहते हैं कि अगर मृत्यु लोक में आकर ठाकुर जी की सेवा मिलती है, हमें ऐसा मौका मिल रहा है, तो यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी की कृपा हम पर हुई है, उनकी दृष्टि हम पर पड़ी है। अब माता जी कहती है कि यह बहू का दुर्भाग्य ही था कि वह ठाकुर जी की सेवा नहीं करना चाहती। देखते ही देखते कुछ समय के बाद माता जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस दौरान उन्हें लड्डू गोपाल की काफ़ी चिंता होने लगी। उन्होंने अपनी बहू से आग्रह किया कि बहू, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तब तक तुम लड्डू गोपाल की सेवा कर लो। उन्हें समय पर स्नान करा दो, बिना प्याज लहसुन का भोग लगा दो। अगर तुम दोनों टाइम भोग नहीं लगा सकती तो एक टाइम तुम फ्रूट का भोग लगा देना, लेकिन मेरे बाल गोपाल को भूखा मत रखना। अब माता जी की तबीयत नाजुक थी, काफ़ी बीमार थी, तो इस वजह से बहू ने कहा ठीक है माँ जी, मैं लड्डू गोपाल का ध्यान रखूंगी, आप चिंता मत करिए। और माता जी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। अब माता जी के बाद लड्डू गोपाल की सेवा घर में किस प्रकार से शुरू हुई वह भी माता जी ने बताया। माता जी कहती है कि बहू ने न तो उन्हें स्नान कराया, सुबह ऐसे ही बिना स्नान कराए उनके पास कुछ फ्रूट रखकर वह अपने काम पर चली गई। और आने के बाद जब उसने बिना प्याज लहसुन की खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी के सामने रख दी। अब ठाकुर जी ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते, उन्हें तो बड़े ही प्रेम से खिलाना पड़ता है, क्योंकि हमारे ठाकुर जी भी खाने में नखरे करते हैं, उन्हें तो बड़े ही भाव से, बड़े ही प्रेम से खिलाना पड़ता है। 2-3 घंटे तक भोग वहीं पर रखा रहा और जब वह खिचड़ी बिल्कुल ठंडी हो गई तो बहू ने उठाकर वह अपने कुत्ते को डाल दी। इस तरह से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही थी। माना कि वह पेट लवर थी, कुत्ते से प्यार करती थी, लेकिन ठाकुर जी के भोग को कुत्तों को नहीं खिलाना चाहिए। ठाकुर जी का भोग तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, उनका भोग तो प्रसाद होता है, जिसे खाने से हमारे शरीर के सारे विकार दूर होते हैं, उनकी कृपा होती है। प्रसाद तो बड़े सौभाग्य से मिलता है और उस प्रसाद के साथ बहू ने इतना बड़ा अन्याय किया कि अपने पालतू कुत्ते को डाल दिया। हर रोज वह ऐसा ही करने लगी, अपने लिए अलग से खाना बनाती और जो प्याज लहसुन के बगैर खाना बनाती थी, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद 2-3 घंटे के बाद वो अपने पालतू कुत्ते को खिला देती थी। अब मैया जी को तो लड्डू गोपाल ने स्वयं इस बात की अनुभूति हॉस्पिटल में ही करा दी। लड्डू गोपाल अपने भक्तों से कुछ नहीं छुपाते। माता जी कहती है कि जब उनकी बहू उनका हाल चाल पूछने हॉस्पिटल आई तो उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में पूछा, तो उसने कहा हाँ मैं अच्छे से सेवा कर रही हूँ, आप चिंता मत करिए। क्योंकि वह तो सोच रही थी कि माता जी को कौन बताएगा मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। अब माता जी कहती है कि बहू के जाने के बाद जब कुछ देर के लिए उनकी आंखें लगी तो उन्हें अपने सर के पास एक बच्चा बैठे हुए दिखाई दिया, जिसका बड़ा ही अद्भुत और मनमोहक रूप था। वह बड़ा ही उदास था। अब मैया ने उसके सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, अरे बेटा तुम इतना उदास क्यों हो? तभी वह बच्चा मधुर वाणी से बोला, मैया
मैं पिछले 5 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। और देख मेरे वस्त्र भी कितने गंदे हो रहे हैं, मैंने स्नान भी नहीं किया। अब मैया कहती है कि बेटा तूने स्नान क्यों नहीं किया और तुझे खाना क्यों नहीं खिलाया, तेरी मैया कहाँ है? तभी वह बच्चा कहता है मेरी मैया तो बीमार है और उनके बगैर मुझे प्यार से कोई खाना नहीं खिलाता, यहाँ तक कि कोई स्नान भी नहीं कराता। तो मैया कहती है अरे बेटा आ चल, मैं तुझे स्नान कराती हूँ, तुझे खाना खिलाती हूँ। और उस बच्चे का हाथ पकड़कर जो है चल देती है। अचानक से माता जी की आंखें खुलती है। अब लड्डू गोपाल भक्त को जब भी कोई बच्चा इस तरह से दिखाई देता है तो दोस्तों वह तुरंत से समझ जाता है कि यह उनके बाल गोपाल है और वह उन्हें अनुभूति करा रही है। अब सारा जो है हाल मैया जान चुकी थी कि उनके लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार से हो रही है। अगले दिन ही माताजी का डिस्चार्ज हो गया और वह अपने घर गई। वहां जाकर जब उन्होंने देखा कि बाल गोपाल वही पोशाक पहने हैं जो उस दिन पहने थे जिस दिन माताजी एडमिट हुई थी, तो उन्होंने अपनी बहू से पूछा क्या तुमने लड्डू गोपाल को स्नान नहीं कराया? तो उसने बता दिया कि नहीं, मुझे लेट हो जाता था, इस वजह से मैंने इन्हें स्नान नहीं कराया, लेकिन मैं इन्हें भोग लगाती थी। अब माताजी ने उस पर भी पूछ लिया कि भोग लगाने के बाद तुम तो बगैर प्याज लहसुन के खाना नहीं खाती, तुमने भोग का क्या किया? तो उसने बड़े ही प्रसन्नता से कहा कि मैंने तो टॉमी को खिला दिया, वह भी तो हमारा फैमिली मेंबर ही है। अब मैं नहीं खाती, बच्चे नहीं खा रहे थे, नहीं आपका बेटा खा रहा था, तो मैं वो भोग जो है टॉमी को खिला देती थी। यह सुनकर मैया की जो है आंखें भर आई, आंसू आने लगे कि मेरे ठाकुर जी के भोग के साथ इतना बुरा व्यवहार, वह तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि उनके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं है। अब वह लड्डू गोपाल से ही प्रार्थना करने लगी, हे मेरे ठाकुर जी, हे मेरे मुरलीधर, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, आप ही कोई उपाय बताइए, आप ही रास्ता दिखाइए। मैं आपको विसर्जित भी नहीं कर सकती, मैं क्या करूं, मुझे कोई मार्ग दिखाइए, या तो मेरी बहू के मन में भक्ति भाव जगा दीजिए या फिर मुझे कोई रास्ता दिखा दीजिए। तभी मैया की एक पुरानी सहेली उनके पास मिलने आती है। लड्डू गोपाल की सेवा के कारण अब जो है उन्हें मैया को समय ही नहीं मिलता था सखी सहेलियों से मिलने का। लेकिन जब उनकी सहेली को पता चला कि उनकी तबीयत खराब है, वो एडमिट थी, तो जैसे आते हैं ना हाल चाल पूछने के लिए, ऐसे ही मैया की सहेली हाल चाल पूछने आई। तभी माताजी ने आंखों में आंसू भरते हुए सारा हाल चाल उन्हें बता दिया कि इस तरह से मेरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी कहते हैं ना ठाकुर जी अपनी सेवा करने वालों को स्वयं ही चुन लेते हैं। तभी उनकी सखी कहती है अरे अगर तुम बुरा ना मानो तो लड्डू गोपाल की सेवा मैं कर लूँगी, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहू, मेरे बेटा और मेरी बेटी सभी लड्डू गोपाल के भक्त है, ठाकुर जी को बहुत मानते हैं। जब भी समय मिलता है हम वृंदावन भी जाते हैं। अगर तुम अच्छा समझो तो लड्डू गोपाल मुझे दे दो, मैं उनकी सेवा की जिम्मेदारी लेती हूँ और तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब माता जी को लगा शायद ठाकुर जी ने स्वयं उनकी सहेली को भेजा है, अपनी सेवा के लिए उनकी सहेली को चुना है। एक तरफ तो माता जी प्रसन्न हुई, दूसरी तरफ उन्हें बड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि कौन चाहता है कि लड्डू गोपाल उनके घर से जाए, उनकी सेवा न हो, कोई भी भक्त नहीं चाहेगा। लेकिन यह मजबूरी हो गई थी। अब लड्डू गोपाल अपनी सहेली को सौंपने से पहले माता जी ने अपनी बहू से दोबारा पूछा, अपने बेटे से पूछा, क्या तुम जिम्मेदारी लेना चाहते हो? नहीं तो मैं अपनी सहेली को लड्डू गोपाल दे रही हूँ। अब बच्चों को तो लगा चलो हमारा पीछा छूट रहा है। उन्होंने बड़े ही मुस्कुरा कर कहा, अरे नहीं आंटी, आप लड्डू गोपाल ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। माता जी कहती है कि उनकी सहेली का जो है बेटा, बहू और बेटी सब बड़े ही गाजे बाजे के साथ लड्डू गोपाल को बड़े ही उत्साह के साथ उनके घर से लेकर गए। माता जी तो काफी रो रही थी, दुखी हो रही थी, आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। लेकिन उनकी सहेली बड़ा ही खुश थी कि लड्डू गोपाल ठाकुर जी को सेवा करने के लिए उन्हें मौका मिल रहा है।
और माता जी इसलिए दुखी थी कि उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने जीते जी उन्हें लड्डू गोपाल किसी और को सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करने वाला कोई नहीं था और ऊपर से अब उनकी उम्र हो चुकी थी, वो बीमार थी। वैसे भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही थी। अब लड्डू गोपाल के जाने के बाद माताजी कहती है कि मेरी सहेली के घर तो बाहर आ गई, उनके बेटों की नौकरी लग गई, बेटी की शादी हो गई। घर में जो है लड्डू गोपाल के पांव पड़ते ही, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ते ही आखानंदी छा गई। लेकिन हमारे घर में कुछ भी सही नहीं है, कभी उनका बेटा बीमार होता है तो कभी बहू बीमार हो जाती है, कभी कुछ परेशानी आती है तो कभी कुछ परेशानी आ जाती है। लेकिन माताजी इस बात से काफ़ी खुश है कि उनकी लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्रेम से हो रही है, बड़े ही श्रद्धा भाव से हो रही है और वह ऐसी जगह पर जाकर स्थापित हुए हैं जहां पर उनकी सहेली के बाद जो उनकी बहू है वो भी अच्छे से सेवा करेगी। और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि जिस घर में ठाकुर जी की सेवा निरंतर चलती रहती है। दूसरी तरफ माताजी को यह भी बड़ा दुख है कि उनके घर से लड्डू गोपाल को जाना पड़ा, क्योंकि दुर्भाग्यवश उनकी बहू सेवा नहीं करना चाहती थी। अब वह करती भी तो क्या करती, उन्होंने अपने जीते जी लड्डू गोपाल को ऐसे हाथों में सौंप दिया जो उनकी निरंतर सेवा करते रहेंगे, भाव से, श्रद्धा भाव से, समर्पण भाव से सेवा करेंगे। जो लड्डू गोपाल भक्त लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाते या फिर कोई उनके जीवन में बाधा आ जाती है, वो सेवा करना नहीं चाहते या फिर उनका मन जो है लड्डू गोपाल की सेवा के लिए नहीं करता, तो लड्डू गोपाल को ऐसे भक्तों को देने में कोई आपत्ति नहीं है जो पूरे विश्वास समर्पण भाव से उनकी सेवा करे। लेकिन पहले यह जान ले कि क्या सचमुच वह लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उनके मन में भाव है, तभी अपने लड्डू गोपाल किसी को सौंपने चाहिए। और आगे तक की सोचकर दोस्तों तभी लड्डू गोपाल के विग्रह की संख्या भी बढ़ानी चाहिए। यह नहीं कि आपने 8-10 लड्डू गोपाल के विग्रह घर में रख लिए और बाद में सेवा करने वाला कोई नहीं है। इस तरह से ठाकुर जी का अपमान होता है और ठाकुर जी के साथ भी यह अच्छा नहीं होता कि पहले सेवा होती है और फिर बाद में उनकी सेवा ही नहीं होती। तो इसलिए सोच समझ कर ही यह निर्णय ले कि आप लड्डू गोपाल की सेवा आगे तक निभा सकते हैं, आपके घर में कोई निभा सकता है। ठाकुर जी की सेवा करना तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, बड़े ही पुण्य कर्म से हमें उनकी सेवा मिलती है। अब माता जी कहती है कि उन्हें जब भी उनके प्राण निकल जाए कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी सहेली बड़े अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है। बस दुख है तो इस बात का है कि उनके जीते जी लड्डू गोपाल को उनके घर से जाना पड़ा। लेकिन अभी भी माता जी को उनके लड्डू गोपाल सपन में दिखाई देते हैं, अनुभूति कराते हैं और लीलाएं भी करते हैं, क्योंकि वह मानसिक रूप से डेली लड्डू गोपाल को सेवा दे रही है। जब भोजन करती है अब भी वह सात्विक ही करती है और लड्डू गोपाल को मानसिक रूप से भोग लगाती है। जब विश्राम करती है तो मानसिक रूप से उन्हें विश्राम कराती है। वह निरंतर लड्डू गोपाल की सेवा अब मानसिक रूप से कर रही है, ठाकुर जी के जप करती है, माला जाप करती है, इसी तरह से बाकी का जीवन अपना बिता रही है। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर लीला कथा पसंद आई हो, आपको सुनकर अच्छा लगा हो, आपको बातें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना।